गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीति का में। हमारे इस खास कार्यक्रम में अब तक हमने गांधी परिवार से जुड़े कई राज खोले। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार के बड़े बेटे राजीव गांधी की हत्या से जुड़े राज, जहां आज हम आपको बताएंगे राजीव गांधी की हत्या की पूरी कहानी और साथ ही बताएंगे कैसे 18 शवों में से राजीव गांधी के हत्यारे को ढूंढ कर निकाला गया। इसी के साथ चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आगे उठाते हैं राजीव गांधी की हत्या से जुड़े राजों से पर्दा। चलिए आगे बताते हैं किन आधार पर चंद्रशेखर ने बम की इस थ्योरी को तैयार किया और राजीव गांधी की पूरी हत्या का किस्सा सुलझा दिया। 21 मई 1991 देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। जगह थी श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु। उन्हें मानव बम से मारा गया। एक फेमस तस्वीर है जिसमें उन्हें मारने वाली लड़की उन्हें माला पहना रही है और ये राजीव गांधी के जीवन की आखिरी तस्वीर है। मरने से चंद सेकंड पहले बम फटा और सब खत्म। लिट्टे का भारत पर सबसे करारा वार, देश के सबसे ताकतवर परिवार का सबसे ताकतवर इंसान मार दिया गया। बम फटने के कुछ ही घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पी चंद्रशेखर। 2 दिन चुपचाप अपनी जांच जारी रखी। 2 दिनों बाद उन्होंने बताया बम को बेल्ट की तरह से एक औरत ने पहन रखा था। उस औरत ने हरे रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। जब बम फटा उस वक्त वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुक रही थी। राजीव गांधी की हत्या की गुत्थी सुलझाने में चंद्रशेखर की फॉरेन में की गई एक स्टडी काम आई। इसी का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ भी किया और पूरा केस साफ कर दिया। ये घटना पूरी दुनिया और मीडिया के सामने हुई थी और बम फटने के ठीक पहले कई फोटोज खींची गई थी। कई फोटोज बम फटने के बाद भी खींची गई, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कोई भी साफ साफ नहीं बता सकता था। इसलिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम से लोगों का उस जगह को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी होता है। विदेशों में ऐसे ही सिस्टम को फॉलो किया जाता है। बम फटने के बाद 4 थ्योरियां सामने आ रही थी। पहला, बम रेड कारपेट के नीचे था। दूसरा, बम एक फूलों से भरी डलिया में रखा हुआ था। तीसरा, बम फेंका गया था। चौथा, बम राजीव गांधी को पहनाई गई किसी माला में था। चंद्रशेखर ने डलिया में बम होने की थ्योरी को तुरंत नकार दिया, क्योंकि अगर सचमुच ऐसा होता तो डलिया कई जगहों से टूटी होती और उसका जो भी कुछ बचा था बचाना होता। दूसरी थ्योरी, रेड कारपेट, वो भी गलत, क्योंकि वो भी उस कदर डैमेज नहीं हुई थी। जब बम फटता है तो 360 डिग्री में फोर्स जाता है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं था कि बम को किसी जगह से राजीव गांधी के ऊपर फेंका गया था। जहां तक माला की बात है, माला बहुत ही पतली थी। इतना शक्तिशाली बम इतनी छोटी माला में छुपा होना संभव ही नहीं था। जब चंद्रशेखर ने 18 शवों का परीक्षण किया, जिसमें एक शव राजीव गांधी का भी था, तो एक शव में मात्र अवशेष ही बचे थे। नाजुक त्वचा और बालों और त्वचा पर बालों की गैर मौजूदगी से पता चला कि बम से उड़ने वाली कोई महिला थी। चंद्रशेखर ने छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा, जैसे उंगलियों पर नेल पॉलिश का लगा होना और शव का सिर्फ सर, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा ही बचा था। पूरा दाहिना हाथ और पेट का हिस्सा गायब था। इन सभी सुरागों से मालूम चला कि मानव बम एक औरत थी। चंद्रशेखर की आगे की तफ्तीश बेहद दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। जब चंद्रशेखर ने और जांच की तो उन्हें डेनिम के कपड़े की बनियान मिली, जिसमें वेल्क्रो लगा हुआ था। इससे उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि बम को पेट और कमर के आसपास एक बेल्ट में लगाया गया होगा। किसी केस के चक्कर में कुछ महीने पहले चंद्रशेखर ने इंग्लैंड में ऐसी ही एक वेल्क्रो लगी बनियान को देखा था। यहाँ ये साफ हुआ कि बम को एक बेल्ट में लगाकर शरीर के चारों ओर लपेटा गया था। धमाके के बाद ली गई तस्वीरों से इस बात की और भी ज्यादा पुष्टि हुई। सभी शव कमल के फूल की पंखुड़ियों के आकार में पड़े हुए थे। सारे शवों के पैर किसी गोले के केंद्र की जैसे केंद्र की ओर पॉइंट कर रहे थे। नॉर्मल तौर पर जब इंसानों को एक झटका लगता है तो वो बैलेंस लड़खड़ा कर गिरते हैं, तो वो फ्लैट होकर गिरते हैं। राजीव गांधी के चारों ओर खड़े लोग एक गोल घेरे में गिरे थे। इससे पता लगा कि ब्लास्ट जमीन के 3-3.5 फीट ऊपर हुआ था। चंद्रशेखर को राजीव गांधी की हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में पूरे 6 महीने का वक्त लगा था, लेकिन जब वो अपने रिजल्ट के साथ आए तो एकदम सटीक और सही। आगे की तफ्तीश में कुछ इंटरेस्टिंग मिला। बम लपेट कर आने वाली औरत का चेहरा बच गया था, लेकिन उसके सिर के पीछे का मांस वाला हिस्सा फट गया था।
इससे मालूम चला कि बम बेल्ट के पिछले हिस्से में लगा हुआ था। अगर बम कमर के चारों ओर लगा होता तो ब्लास्ट से उसका चेहरा भी नहीं बचता। जब उसके कपड़े देखे गए तो मालूम चला कि उसकी सलवार एकदम ठीक थी, जबकि कमीज दुपट्टे के चिथड़े उड़ गए थे। इसका मतलब था कि बम वाली डेनिम की बनियान कमीज के बीच में पहनी गई थी। अब बारी आई कि बम फटने के दौरान सब किस पोजीशन में थे। अगर सभी सीधे खड़े होते तो सलवार के भी चिथड़े उड़ गए होते, खासकर पीछे के हिस्से में, क्योंकि बम पीछे लगा हुआ था। लेकिन वो सलवार ठीक थी। इससे अंदाजा लगाया गया कि वो हल्का सा झुकी हुई होगी। झुकी हुई क्यों होगी? पैर छूने के लिए। अब यहाँ पर इंसानी बिहेवियर की थ्योरी लगाई गई। मान लीजिए आपके कोई पैर छूने आता है, आप क्या करते हैं? उसे उठाने के लिए झुकते हैं और उसे कंधे से पकड़ के उठा लेते हैं। ठीक वही यहाँ भी हुआ। बम लपेटे हुई औरत पैर छूने के लिए नीचे झुकी। राजीव गांधी उसे उठाने के लिए नीचे झुके और उसने ट्रिगर दबा दी। इसी कारण से राजीव गांधी का चेहरा बुरी तरह से उड़ गया था। उनके चेहरे की हड्डियां 100 मीटर से भी ज्यादा दूर दूर तक उड़ गई थी। उन्हें बिना उनके चेहरे के दफनाया गया था, लेकिन उनकी पीठ अपनी जगह पर थी और साबुत थी। इससे पक्का हो गया था कि वो उसे उठाने के लिए झुके और उसी वक्त बम फट गया। चंद्रशेखर को इस पूरी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। उन्होंने कई तस्वीरों का सहारा लिया जो ब्लास्ट के पहले और बाद में खींची गई थी। किस्सा राजनीति का में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।